हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 11 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है 30 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट में आपको एक काव्यांश यानी एक पद्यांश पढ़ना है, एक पोएम है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं उत्कट आशावादी हूँ, कर लो हिसाब अब इस जग में, क्या खोया क्या पाया हमने, जीवन पाया संसाधन सब, जल खिली धूप विस्वाद विस्तार बृहद, यदि खोई कुछ मन की तृष्णा, श्रम समय और कोई स्वप्न घना, हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा, मन आच्छादित निराशा तजो, उठ जोर जरा हुक्म भरो, धरती अंबर के मध्यम वक्त, कर गए देव तुझको प्रदत्त, मैं लगा सदा अपनी धुन में, प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। तो ये जो आपकी पोएम थी उसमें आपको बहुत कुछ सिखाया गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इसमें जो जग में कुछ खोया पाया नहीं, आपने बहुत सारे संसाधन पाए हैं, धूप मिलती है, पानी मिलता है और कुछ खोया भी है। जैसे आपने थोड़ी मेहनत करी तभी तो आपको कुछ मिल रहा है। अपने मन की जो तृष्णा है, जो इच्छा है वो सब थोड़ी त्यागिया है। कुछ कोई गहरा सपना, कोई ड्रीम आपका वो छोड़ा तभी आपने कुछ आशा पाया, कुछ पाया है। आप आशावादी हैं। जो भ्रम है वो धीरे धीरे आपको खा लेगा, मन बहका देगा कि ये चीज़ नहीं करनी है, बट जो आप कुछ ठान लेंगे उसे करने की तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अपने मन की सुननी, अपनी धुन में रहना है हमेशा और उत्कट आशावादी रहना है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझिए। उत्कट यानी अत्यधिक, बृहद यानी विशाल, तृष्णा यानी मोह माया, प्रभात यानी सुबह का समय, अनुरागी यानी प्रेम करने वाला, आच्छादित यानी ढका हुआ, निराशा यानी निराशा और प्रदत्त यानी दिया गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित शब्दों के विलोम को खोजकर उस पर गोला लगाइए। तो निराशावादी का हो जाएगा आशावादी और पाया का हो जाएगा आपका खोया, तो ये हो जाएगा आपका खोया। मृत्यु क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आप इसका एक आंसर भी कर सकते हैं। निराशावादी का हो जाएगा आशावादी, पाया का खोया, मृत्यु का जीवन, दानव का देव, संकीर्ण का विस्तार, संध्या का प्रभात, किनारे का मध्य। तो ये आप पोएम में टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, कवि समय को किसका अनुरागी बता रहा है। कवि समय को किसका अनुरागी बता रहा है, तो आप इसका आंसर करेंगे कवि स्वयं को नई सुबह यानी अर्थात नई आशाओं का अनुरागी बता रहा है, यानी नई आशा उसकी प्रेमी व्यक्त है। प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है। क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे इस कविता में कवि संसार में हमने क्या खोया क्या पाया इसका हिसाब करने की बात करें कि आप देखिए कि आपने क्या क्या पाया है इस दुनिया में। आपने श्रम मेहनत ये सब खोई है, पर आपने बहुत कुछ पाया है। आपने खिलखिलाती धूप, जल, पानी ये सब पाया है। प्रश्न नंबर 4 है, कवि कई कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कर रहा है। कोई 3 कारण लिखिए। तो वो बहुत सारे जो कवि हैं वो बहुत सारे कारण से उन्हें अपने आप को आशावादी कह रहे हैं। तो कोई 3 कारण आपको लिखने हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे कवि नए विचारों से प्रेम करने वाला है इसलिए वो आशावादी है, कवि अपनी धुन में लग रहा है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तो ये 3 कारण हैं जिससे कवि अत्यधिक आशावादी अपने आप को कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, कवि ऐसी घटना के बारे में लिखिए, किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे जब मेरा 8वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया तो मैंने पहली बार कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस समय मैं खुशी, उमंग और उत्साह से भर गया था। तो ये खुशी उत्साह से भरा हुआ एक घटना थी। तो आपका जो कोई घटना हो आप वो भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। कुछ करिए, हमारे मन के भीतर जोश और आशा को जगाने वाली कोई कविता या गीत अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके आपको विद्यालय के समूह में भेजिए। आपको कुछ एक कविता लिखनी है, कविता गानी है और अपने विद्यालय के स्कूल ग्रुप में आपको भेजनी है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं।
आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वर्कशीट की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।